राधे राधे। देखेंगे क्लास 10th का ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन है 12.2 का, वृत्त से संबंधित। बहुत आसान है। आसान कैसे है? अगर त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री की कोण अंतरित करती है, मतलब जो कोण बन रहा है वो कितना डिग्री के? 120 डिग्री। यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो 120 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका नाम देते हैं ओ, ये ए और ये बी। और ये त्रिज्या है वो 12 सेंटीमीटर के है। 12 सेंटीमीटर। ये भी कितना है? 12 सेंटीमीटर। तो आप लिख सकते हैं कि दिया है, सॉल्यूशन करते समय ना सॉल्यूशन लिख लेंगे कि दिया है। दिया क्या है जी? आर यानी त्रिज्या बराबर 12 सेंटीमीटर और थीटा बराबर 120 सेंटीमीटर। ठीक है। तो क्या कह रहा है कि संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये संगत वृत्तखंड है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। याद कर लोगे? कुछ और सीखते हैं। अच्छा, तो 120 डिग्री का मान तो याद नहीं है। 120 के डिग्री का मान याद है? नहीं याद है। यहाँ पे थीटा कितना दिया है? 120 डिग्री। अच्छा, 120 नहीं याद है, पर ध्यान दो, एक सूत्र इसमें आएगा साइन 120। हम इसको 90 या प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं। बोला हाँ, लिख सकते हैं कि 90 या प्लस 30 है। हाँ, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, यानी कॉस 30 डिग्री के मान। कितना डिग्री के मान? कॉस 30 डिग्री। बताओ कॉस 30 के मान कितना होता है? याद है किसी को? कॉस 30 के मान याद होना चाहिए। कितना होगा? साइन 120 के बराबर हो जाएगा, जो कि होता है √3/2। मान तो याद रहना चाहिए ना। ये बात है। अब एक और बात देखें, देखिए पाई बराबर 3.14 और √3 का मान कितना रखना है? 1.73। ये रखना है मान। अब हम चलते हैं जो आगे निकालना है। क्या निकालना है भाई? कह रहा है कि संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो आप निकाल सकते हैं लघु खंड का क्षेत्रफल या तेज खंड का क्षेत्रफल माइनस ए ओ बी का क्षेत्रफल। आइए निकालेंगे। लघु खंड का क्षेत्रफल। लघु खंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? ए ओ बी घटा लेंगे उसमें से, है ना। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस ए ओ बी का क्षेत्रफल। ठीक। जो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है उसमें से ए ओ बी को क्या करना है? घटा लेना है। याद रहेगा? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल मालूम है। त्रिज्य या त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है, क्या होता है सूत्र? थीटा बटा में 360 अब पाई आर स्क्वायर। ये बात याद है? इस पे मान रख लेंगे, थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर। जो आएगा फिर आगे सॉल्व करके वो घटाएंगे। उतार लिए होंगे, बाद में उतार लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो, अब देखो थीटा का मान कितना है? थीटा का मान है 120 डिग्री। आई होगा 360। पाई के मान कितना रखना है? 3.14। 3.14।
आर कितना सेंटीमीटर है? 12 सेंटीमीटर है ना। यहाँ पे 12 × 12। जीरो से ये जीरो कटा लिए, 12 × 12 बढ़ती आए 36। 3 से घटाओगे 3 × 4 = 12, तो 3.14 × 48 कर लोगे। 3.14 × 48, 48 में 3.14 गुणा कर लेंगे। गुणा करने तो आता ही होगा, 150.72 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल है? ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया। अब आगे देख लीजिए इसको एक बार। अभी एक स्टेप हम लोग बना लिए और आगे बनाएंगे। अभी क्या निकालेंगे? ए ओ बी का क्षेत्रफल। चाहते तो और छोटा हो सकता था, लेकिन कम समझ में आएगा। इस तरह से बहुत बढ़िया है। आप इसका क्षेत्रफल निकाल लिए। अब चलते हैं और आगे। और आगे में हम क्या निकालेंगे भाई? अब चलेंगे हम ए ओ बी का क्षेत्रफल। ए ओ बी का क्षेत्रफल। ए ओ बी का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 गुणे आर स्क्वायर साइन थीटा। आर स्क्वायर साइन थीटा। अब इसका मान रखो 1/2। आर का मान था 12 गुणे 12। साइन थीटा का मान आया था जो cos 30 डिग्री √3/2। अब यहाँ से जो कटने लायक है उसे कटा लीजिए और मान रखिए। कटा के बताइए क्या क्या कट रहा है। 2 से 2 छक्का 12, 2 से 2 छक्का 12। ठीक है ना? कोई दिक्कत? बचा के 36√3। कोई दिक्कत? तो हमने देखा कि 36 गुणे √3 का मान दिया हुआ था क्वेश्चन में कितना रखने के लिए? 1.73 का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे अब हम करेंगे 1.73 से गुणा। कितना करना पड़ेगा? हाँ करना पड़ेगा ये 1.73। अब 36 में जब 1.73 से गुणा करोगे, ये आ जाएगा 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोनों का हम क्षेत्रफल निकाल लिए। अब घटा लेंगे। ठीक है? लघु खंड का क्षेत्रफल बराबर कितना आया था वो? ये आया है 150.72 माइनस 62.28। घटाने आएगा, घटाने में कोई दिक्कत नहीं है। घटा लेंगे, आ जाएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। चाहे तो आप लिख के घटा लीजिए, घटाने में कोई दिक्कत नहीं। एक बार देख लीजिए, दिक्कत हो तो बताइए। पहले नोट कर लीजिए इतना, फिर आप नोट कीजिएगा इसके आगे। खूब अच्छा से नोट कीजिए। अरे